Hello guys, welcome to my channel Maths Radiation। हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 2। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो प्रूव दैट करके है 2 cos पाई बाई 13 इंटू कॉस 9 पाई बाई 13 प्लस कॉस 3 पाई बाई 13 इन प्लस कॉस 5 पाई बाई 13 इज इक्वल टू 0 प्रूव करना है। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू लिखा है कि 2 cos पाई बाई 13 करके लेफ्ट हैंड साइड आप पूरी की पूरी जो थी वो लिखती है। आपको सिंपली यहाँ से पता चल सकता है कि ये 2cc है। 2cc इज इक्वल टू सी प्लस सी के हिसाब से मैंने लिखा है यहाँ पे कॉस प्लस कॉस। इसमें सी प्लस सी में ए प्लस बी, तो देखो पाई बाई 13 प्लस 9 पाई बाई 13 मतलब कि 10 पाई बाई 13 हुआ, प्लस पाई बाई 13 माइनस 9 पाई बाई 13 मतलब माइनस 8 पाई बाई 13 हुआ। घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये माइनस जो है वो कॉस ऑब्जर्व कर जाएगा बिकॉज वो इवन फंक्शन है। ठीक है, तो ये मैंने लगाया था बट बाद में हटाना भी है, तो आपको कन्फ्यूजन ना हो इसीलिए मैंने वहाँ पे ऐसे लिखा है। प्लस का कॉस 3 पाई बाई 13 एज इट इज़ प्लस कॉस 5 पाई बाई 13 एज इट इज़। अब 10 पाई बाई 13 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि पाई माइनस 3 पाई बाई 13 बिकॉज 13 पाई माइनस 3 पाई तो 10 पाई हो गया, राइट। सेम ऐसे ही 8 पाई को मैं लिख सकता हूँ पाई माइनस 5 पाई बाई 13 कॉस 3 पाई बाई 13 और कॉस 5 पाई बाई 13 एज इट इज़ है। आपको एक चीज़ समझनी है, इसके लिए ये पाई है माइनस करके जाना है, तो हॉरिजॉन्टल से शिफ्ट किया तो कॉस का कॉस 3 पाई बाई 13 एज इट इज़, यहाँ पे भी कॉस 5 पाई बाई 13 एज इट इज़। हॉरिजॉन्टल से शिफ्ट करें तो चेंज नहीं आएगा, बट साइन के हिसाब से देखें तो ऑल एस, यहाँ पे साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव, तो कॉस वहाँ पे नेगेटिव होता है तो ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, बाकी के दोनों एज इट इज़। तो देखो माइनस कॉस 3 पाई बाई 13 प्लस कॉस 3 पाई बाई 13 दोनों कैंसिल। सेम ऐसा यहाँ पे माइनस कॉस 5 पाई बाई 13 कॉस 5 पाई बाई 13 दोनों कैंसिल, तो कुल मिला करके आंसर 0, दैट इज़ योर राइट हैंड साइड, राइट। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। साइन 3x प्लस साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉस 3x माइनस कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू 0। तो बहुत सिंपल सा, वैसे लेफ्ट हैंड साइड पूरी लिखनी है बट मैंने सीधा लिख दिया। s प्लस एस की फॉर्मूला होती है 2sc, आगे 2 आता है तो डिवीजन में भी 2 आएगा। तो देखो 2 साइन क्या हो जाता है वो 2 साइन, फिर 3x प्लस एक्स बाई 2, तो ये 4x बाई 2 मतलब कि 2x हो जाएगा, साइन 2x। ठीक है, तो ये साइन 2x ऐसे आया है। सेम ऐसा कॉस में 2sc तक दूसरा कॉस है 3x माइनस एक्स 2x डिवाइडेड बाई 2, तो x इंटू का ये साइन x जो है वो एज इट इज़, फिर कॉस में 3x है, c माइनस सी का माइनस 2ss होता है, माइनस 2ss, तो वो ये पहले मैंने प्लस किया है फिर ये माइनस 2 साइन, सेम इसमें भी 3x प्लस एक्स 4x डिवाइड बाई 2 2x इंटू साइन 3x माइनस एक्स 2x डिवाइड बाई 2 मतलब x इंटू का ये कॉस x एज इट इज़। ठीक है, तो ये पूरा मैंने लिखा 2 साइन 2x कॉस x साइन x, यहाँ पे भी माइनस 2 क्योंकि प्लस माइनस 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 2 साइन 2x साइन x कॉस x, ये पूरा दोनों कैंसिल होकर के ये 0 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। cos x प्लस कॉस वाई होल स्क्वायर प्लस साइन एक्स माइनस साइन वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2, ऐसा प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिखी है, फिर c प्लस सी का फॉर्मूला लगाओ। c प्लस सी का फॉर्मूला था 2cc, तो 2cc के हिसाब से देखो 2 cos x प्लस वाई बाई 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2 होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर जो है वो एज इट इज आएगा, s माइनस एस का 2cs होता है, तो 2 cos x प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन एक्स माइनस वाई बाई 2, ये स्क्वायर जो है दोनों को लगा दो मतलब 2 का स्क्वायर 4, कॉस का स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2। ध्यान रखना गलती से स्टूडेंट ये एंगल को भी स्क्वायर दे देता है, एंगल को नहीं लगता है, ये स्क्वायर फंक्शन को लगता है, तो कॉस को लगाया मैंने एक्स प्लस वाई बाई 2 एज इट इज इंटू इसको भी लगेगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2 प्लस यहाँ पे भी 2 का स्क्वायर 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2, इसमें से 4 cos स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2 एंड 4 cos स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2 कॉमन, तो ये कॉमन आ गया। यहाँ पे मेरे पास है cos स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2 प्लस ये है साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2, दोनों का एंगल सेम है तो आपको इसको कंपेयर करना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है,
तो जब 1 तभी होता है जो दोनों एंगल सेम हो, तो दोनों एंगल यहाँ पे सेम है, बीच में प्लस है, तो वो ब्रैकेट पूरा 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 के साथ इसका मल्टीप्लिकेशन मतलब वो आंसर, हैंस प्रूव्ड, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है दैट इज़ वेरी सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 3, सो आपको खुद से करना है। मैंने यहाँ पे अभी आपको क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है। तो साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x प्लस साइन 7x इज इक्वल टू 4 कॉस एक्स कॉस 2x इंटू साइन 4x। ध्यान से देखोगे तो एक पैटर्न है इसमें, x और 7x का एडिशन 8x हो जाता है, 3x और 5x का एडिशन 8x हो जाता है। तो ऐसे करके पैर बनाई मैंने। तो देखो साइन 7x और साइन x साथ में लिखा, साइन 5x और साइन 3x साथ में लिखा। s प्लस एस की फॉर्मूला होती है 2sc। यहाँ पे 2 है तो डिवीजन में भी 2 आएगा एंगल के, तो 2 साइन 7 प्लस 1x मतलब कि 8x डिवाइड बाई 2 मतलब 4, कॉस 7 माइनस एक्स मतलब 6 डिवाइड बाई 2 मतलब 3x प्लस 2 साइन 5 प्लस 3 8 डिवाइड बाई 2 मतलब 4, 5 माइनस 3 2 डिवाइड बाई 2 मतलब 1। ठीक है, दोनों में कॉमन चीज़ है 2 साइन 4x 2 साइन 4x, कॉमन निकाला मैंने, अंदर बचा cos 3x प्लस cos x। cos 3x प्लस cos x की फॉर्मूला c प्लस c के हिसाब से 2cc बनेगी। साइन 2 साइन 4x एज इट इज़, इसका 2cc मतलब 2 cos 2x इंटू cos x, 3 प्लस एक्स 4, 4 डिवाइड बाई 2 2, 3 माइनस एक्स 2 डिवाइड बाई 2 दैट इज x, 2 2 ज़ा 4, पहले cos x लिखा, फिर cos 2x लिखा एंड फिर sin 4x लिखा, दैट इज राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। फॉर्मूला ही है, फॉर्मूला के ही पूरा खेल है। अगर फॉर्मूला नहीं आता है तो आपको पहले फॉर्मूला पे ग्रिप चाहिए, तभी आपसे आराम से क्वेश्चन बनेंगे, राइट। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो मैंने नहीं करवाया बिकॉज वो आपसे बन जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन हमने आगे भी कर लिया है। सो क्वेश्चन नंबर 6 आपको होमवर्क में करना है। वैसे होमवर्क में सारे करने हैं बट क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आपको मैंने आपके लिए सेल्फ ट्राई के लिए रखा है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो ऐसा है कि साइन 3x प्लस साइन 2x माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू ऐसा कुछ प्रूव करना है। ध्यान से समझना, यहाँ पे साइन 3x मैंने एज इट इज़ लगाया है, s माइनस एस का फॉर्मूला होता है 2cs, तो ये 2c के लिए cos एंगल का एडिशन डिवाइड बाई 2, 2x प्लस 3, 2x प्लस एक्स मतलब 3x डिवाइड बाई 2 इंटू साइन 2x माइनस एक्स मतलब x डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब साइन 3x का ध्यान से समझना। ठीक है, अगर मेरे पास साइन में कोई भी एंगल है a तो उसका फॉर्मूला मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 साइन हाफ एंगल वाली फॉर्मूला a/2 इंटू कॉस a/2, राइट, हाफ हो जाती है। तो यहाँ पे जो भी एंगल है उसको a समझ के चलो, तो हम लिख सकते हैं 2 साइन, ये a/2 किया था, यहाँ पे 3x/2, यहाँ पे भी a/2 किया था तो cos 3x/2। ठीक है, साइन 3x/2 इंटू कॉस 3x/2 इंटू 2, राइट, मतलब वो फुल साइन 3x की फॉर्मूला बन जाएगी। 2 cos 3x/2 इंटू साइन x/2, ऐसा हमने इसीलिए किया बिकॉज हमें 3x/2 कॉमन लेना था। तो cos 3x/2 इंटू 2 जो है वो कॉमन, मतलब 2 cos 3x/2 कॉमन, अंदर बचा साइन 3x/2 प्लस यहाँ पे बचा साइन x/2। s प्लस एस की फॉर्मूला अगेन 2sc, तो 2sc के लिए ये 2 एंगल का एडिशन डिवाइड बाई 2, देखो एडिशन में कर रहा हूँ 3x/2 प्लस x/2। ध्यान से आपको देखना चाहिए कि ये 1/2 मतलब ये 1/2 है और ये 1.5 है, मतलब इसका एडिशन आप करोगे तो ऊपर का एडिशन 4x, नीचे तो 2 एज इट इज़, मतलब कि ये 2x आया एडिशन, और होल एंगल की डिवाइडेड बाई 2 आता है, तो इसकी डिवाइडेड बाई 2 करने से हमें सिर्फ x बनेगा, इनटू इनका सब्ट्रैक्शन क्या हो जाता है 3x/2 माइनस x/2 होल डिवाइड बाई 2 होता है, तो ये सब्ट्रैक्शन हो जाएगा आपसे सिंपल सा 2x/2 बाई 2, ये 2 2 कट तो आपका आंसर आया x/2, इसलिए 2x/2 आया है। ये 2 और 2 होकर के 4 cos 3x/2, मैंने पहले cos x/2 लिखा है ये, फिर cos 3x/2 लिखा है, फिर sin x लिखा है। ठीक है, एंड दिस इज माई राइट हैंड साइड। आई होप कि आपको समझ में आया है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था।
क्वेश्चन नंबर 8 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो इस टाइप के हाफ एंगल और डबल एंगल वाले एक वीडियो में मैंने बताया था, एक वीडियो आपको भेजा हुआ है, उसमें मैंने ये कैसे फाइंड करते हैं वो एक बार डिस्कस किया था। और यहाँ पे आपको 8, 9, 10 तीनों सेम टाइप के क्वेश्चन दिए हैं, तीनों में अलग अलग वैल्यू दी है, अलग अलग क्वाड्रेंट दिया है, बट आपको एक ही पैटर्न समझनी है। बिकॉज मैं आपको फॉर्मूला समझाऊंगा, वही फॉर्मूला यूज़ करना है तो आपको पैटर्न समझ आ जाएगी। देखो यहाँ पे पूछा है कि फाइंड साइन एक्स बाई टू, कॉस एक्स बाई टू एंड टेन एक्स बाई टू इफ टेन एक्स इज इक्वल टू -4/3, कॉमा करके लिखा है एक्स इन क्वाड्रेंट 2। याद करो इसमें आपको एक्स दिया है, एक्स बाई टू की वैल्यू चाहिए हर जगह पे, राइट। तो कुछ घबराने की नहीं ज़रूरत है, पहले काम ये करना है कि यहाँ पे जो भी चीज़ दी है, अगर 10x दिया है तो कॉस में कन्वर्ट करो, कॉस एक्स में, राइट। 10 की जगह पे कुछ भी दिया है सबसे पहले उसको कॉस में लेके आओ। अगर कॉस दिया है तो काम आधा हो गया आपका। अगर कॉस नहीं दिया है तो पहला काम आपको कॉस में लेकर के आना है, राइट। कॉस में आ जाने के बाद आपके पास एक फॉर्मूला है 2 cos स्क्वायर एक्स बाई टू इज इक्वल टू 1 माइनस का cos x। ये फॉर्मूला आप ढूंढ लेना, फॉर्मूला बुक में मिल जाएगा। एक्चुअल में ये फॉर्मूला ऐसा है कि cos x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 1, जिसमें से मैं इसको सब्जेक्ट बनाऊँ तो ये 1 इधर चला जाएगा, मतलब कि 2 cos स्क्वायर एक्स बाई टू इज इक्वल टू cos x, सॉरी 1 प्लस cos x, ऐसा बनेगा, राइट। यही एक फॉर्मूला का हमें काम है। ये रिलेशन क्या दिखाता है कि cos x की वैल्यू अगर मिल जाए तो वो आपको cos की हाफ वैल्यू दे देता है, cos x बाई टू, ठीक है। बाकी का काम मैं आपको सिखा दूंगा। तो सबसे पहला काम मेरा ये है कि 10x इज इक्वल टू -4/3 है, उसको मुझे cos में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे लिख दिया कि सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो π/2 से पाई के बीच में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें आइडेंटिटी पता है sec स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, तो हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। टेन स्क्वायर एक्स मतलब 10x का स्क्वायर, 10 जो है वो -4/3 है, उसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस में 16/9 आ जाएगा, ये 9 इधर जाएगा, 9 प्लस 16 25/9 बन जाएगा sec स्क्वायर एक्स। sec x आपका बन जाएगा प्लस और माइनस 5/3, ठीक है। इसमें से प्लस लेना है या माइनस लेना है उसके लिए आपको क्वाड्रेंट दिया है। क्योंकि sec x जो है प्लस माइनस 5/3 था तो cos x आप इजीली उसका रेसिप्रोकल प्लस और माइनस 3/5 लिख सकते हो। उसमें से प्लस लेना है या माइनस तो आपको पता चल गया होगा कि एंगल देखो, एंगल कौन सा है, x, तो x कहाँ पर है, π/2 से पाई के बीच में, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो cos x सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो cos x इज इक्वल टू -3/5। अब यहाँ से cos x मिल जाने के बाद आपको cos x बाई टू के लिए जो फॉर्मूला मैंने डिस्कस करी है यहाँ पे कि 2 cos स्क्वायर एक्स बाई टू इज इक्वल टू 1 प्लस cos x। cos x की वैल्यू लगाओ, -3/5 तो 1 - 3/5, 5 यहाँ पे 5 - 3 तो 2/5, 2 cos स्क्वायर एक्स बाई टू इज इक्वल टू 2/5, ये 2 कट होकर के cos स्क्वायर एक्स बाई टू इज इक्वल टू 1/5। ये एंगल को कुछ नहीं करना है, स्क्वायर रूट ले लो दोनों साइड, तो cos x बाई टू इज इक्वल टू प्लस और माइनस 1/√5, cos x इज इक्वल टू 1/√5। बिकॉज देखो आप यहाँ पे एक गलती ये कर सकते थे कि सर cos सेकेंड क्वाड्रेंट में कैसा है, नेगेटिव, तो हम माइनस ले लेते, बट ध्यान से देखो ये एंगल चेंज हो गया, ये एंगल था x इसीलिए उसका देखा ये वाला, अब यहाँ पे एंगल हो गया x बाई टू, तो उसका देखो, उसका बनाया मैंने, ध्यान से समझो। अगर x जो है वो ऐसे दिया होता π/2 लेस देन x लेस देन पाई, हमें x नहीं चाहिए भाई, अब हमें x बाई टू चाहिए, तो 2 से डिवाइड कर दो, π/4 लेस देन x बाई टू लेस देन π/2। तो आपको समझना है कि कौन से क्वाड्रेंट में, तो π/4 होता है 45, x बाई टू तो एज इट इज़ है, और लेस देन ये 90 है। 45 से 90 के बीच का एरिया जो है वो ये 45 से 90 के बीच का एरिया मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ, तो x बाई टू आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है, लिखा मैंने x बाई टू लाइज इन क्वाड्रेंट 1, दैट्स वाई ये मैंने प्लस माइनस में से सिर्फ प्लस वैल्यू ली है। टर्निंग पॉइंट है ये कहानी का, ध्यान से समझना, राइट। जैसे ही आपका cos x बाई टू आ जाता है आपका काम हो गया। हम तो आइडेंटिटी जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, उसमें से अगर साइन स्क्वायर एक्स चाहिए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाता है। बट अगर यहाँ पे मुझे x बाई टू दिया है तो साइन स्क्वायर एक्स बाई टू की वैल्यू ढूंढो, बिकॉज दोनों एंगल होने चाहिए सेम। ये x के लिए आइडेंटिटी है तो वैसे x बाई टू के लिए भी आइडेंटिटी बनेगी, तो सेम वही से साइन स्क्वायर एक्स बाई टू इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू हो सकता है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू मतलब कॉस एक्स बाई टू जो था उसका स्क्वायर, 1/√5 का स्क्वायर 1/5 हो गया, 5 - 1 4/5 हो गया। साइन स्क्वायर एक्स बाई टू आपको मिल गया प्लस और माइनस 2/√5,
आप सब जानते हो कि यहाँ से अगेन आपको क्वाड्रेंट देखना पड़ेगा। हमने देख लिया था कि x/2 जो है वो क्वाड्रेंट 1 में आता है, तो sin x/2 इज इक्वल टू 2/√5 कर दिया मैंने। यहाँ पे लिखा भी है कि x/2 क्वाड्रेंट 1 में है। tan x/, बहुत सिंपल है, tan x/2 sin x/2 और cos x/2 का डिवीजन। sin x/2 2/√5 था, cos x/2 1/√5 है, √5 कैंसिल, 2/1 2। अब क्योंकि sin x/2 और cos x/2 की वैल्यू जो है वो अपॉन में मिली, मतलब अंडर रूट वाली 2/√5 और 1/√5, तो ऐसी वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं है, हम उसको रैशनलाइज करेंगे। ये कंपलसरी करना ही है, अगर पूछा है या नहीं पूछा है आपको वो रैशनलाइज करना है। तो 2/√5 मल्टीप्लाई √5 अपॉन में √5, ऊपर 2√5 हो गया, नीचे √5 इंटू √5 5 हो गया। ठीक है, अब ये आंसर एक्सेप्टेबल है बिकॉज डिनोमिनेटर में रूट वाली चीज़ हमें नहीं चाहिए। cos x/2 का सेम 1/√5 था, तो √5 से मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया, ऊपर √5 नीचे 5, tan x/2 का कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये 3 हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो आपको खुद से करना है। मैंने जो पैटर्न बोली है वही करना है कि जो भी आपको दिया है वैल्यू उसको पहले कॉस में कन्वर्ट करके लाओ। ठीक है, कॉस दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधा ही वो फॉर्मूला लगाना है cos² x/2 वाली। अब यहाँ पे देख लो, sin x/2 cos x/2 tan x/2 फाइंड करना है। sin x दिया है आपको, शायद 9th में cos x ही दिया है, तो आपको एक स्टेप कम हो जाएगा आपका। ये x जो है वो क्वाड्रेंट 2 में है। sin x 1/4 दिया है और x क्वाड्रेंट 2 में है, तो मैंने π/2 लेस देन x लेस देन पाई लिखा है। मैं ये sin x को cos में कन्वर्ट करने के लिए मेरे पास आइडेंटिटी है sin² x प्लस cos² x इज इक्वल टू 1। तो हर बार मैं ये पूरा नहीं लिखूंगा कि cos² x इज इक्वल टू 1 माइनस sin² x, ये सीधा ही मैं लिखूंगा। ये आइडेंटिटी के ऊपर से फिर सब्जेक्ट बना करके ये लिखूँ, वैसा नहीं, आपको सीधा समझ आना चाहिए। cos² x चाहिए 1 माइनस sin² x, सिंपल। cos² x इज इक्वल टू 1 माइनस sin², 1 माइनस 1/16 बिकॉज ये 1/4 है, तो 1/16 है, 16 माइनस 1 15/16, cos x हो गया आपका प्लस और माइनस √15/4, दोनों साइड स्क्वायर रूट लेकर के। cos x की वैल्यू आपकी माइनस √15/4 होगी, बिकॉज प्लस और माइनस में से सिर्फ मैंने माइनस लिया है। रीज़न है यहाँ पे कि आपका ये क्वाड्रेंट जो है वो कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड में कॉस कहता होता नेगेटिव होते, तो माइनस √15/4। अब आपका जो फॉर्मूला लगाना है वो सीधा ही हम लगा देंगे कि 2 cos² x/2 इज इक्वल टू 1 प्लस cos x। देखो 9th में आप क्या करोगे पता, सीधा cos x दिया है ना, तो ये पोर्शन हट जाएगा आपका, आपको सीधा यहाँ से स्टार्ट करना है, ये फॉर्मूला से, है ना, तो काम आसान हो जाएगा, इसलिए मैंने छोड़ा है आपके लिए। 2 cos² x/2 इज इक्वल टू ये 1 माइनस, वो कॉस की वैल्यू नेगेटिव थी तो माइनस √15/4, 4 इधर ले लो, 4 माइनस √15/4, 2 से डिवाइड करो, cos² x/2 इज इक्वल टू 4 माइनस √15/8। यहाँ पे cos x हो गया आपका, देखो दोनों का अंडर रूट लेना पड़ेगा, तो ऊपर का तो अंडर रूट ले लिया मैंने, 4 माइनस √15। यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, ये 4 का अलग से करूँ ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज ये इसके साथ साइन में है, माइनस में है। ठीक है, नीचे अंडर रूट 8 किया, अंडर रूट 8 को आपको पता है कि 2√2 लिख सकते हैं, बिकॉज अंडर रूट 8 इज नथिंग बट 4 मल्टीप्लाई 2। ये चीज़ आप 10th में सीख के आए, तो अभी तो प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। प्लस और माइनस है, अगेन ये x/2 की वैल्यू है, तो अगेन इसमें मिक्सड अप नहीं करना है कि π/2 लेस देन x लेस देन पाई, बिकॉज ये क्वाड्रेंट कौन सा है, दैट इज द क्वाड्रेंट 2, और ये x के लिए है, हमें चाहिए x/2 के लिए। x/2 के लिए मैंने अगेन यहाँ पे कैलकुलेट किया कि π/2 लेस देन x लेस देन पाई, 2 से डिवाइड करते ही मुझे x/2 की वैल्यू मिल गई, π/4 लेस देन x/2 लेस देन π/2, एंड दैट इज क्वाड्रेंट फर्स्ट। तो यहाँ पे लिख दिया कि क्वाड्रेंट π/4 लेस देन x/2 लेस देन π/2, तो ये अंडर रूट में 4 माइनस √15 अपॉन 2√2, सही है। प्लस माइनस में से सिर्फ मैंने प्लस वैल्यू ली है cos x/2 की, cos x/2 मिल गया, sin x/2 इजीली मिल जाएगा। चलिए, तो sin² x/2 इज इक्वल टू 1 माइनस cos² x/2, ये आइडेंटिटी जैसे ही आगे के फॉर्मूला में यूज़ करी थी वही है, ये यहाँ से ही आई हुई है, आप समझ लो। sin² x प्लस cos² x 1 होता है, तो x/2 में भी सेम होता है, तो मुझे यहाँ पे cos² x चाहिए था तो 1 माइनस sin² x किया, तो sin² x/2 चाहिए था तो 1 माइनस cos² x/2। cos² x/2 की वैल्यू आपके पास यहाँ पे है अवेलेबल, cos² x/2 की देखो ये वैल्यू सीधी ले ली मैंने, है ना, तो सीधा वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 माइनस ब्रैकेट करके 4 माइनस √15/8,
ये 8 इधर आएगा तो 8 माइनस, अब ये माइनस दोनों को लगेगा, 4 को तो लगेगा तो माइनस हो जाएगा, इधर लगेगा तो प्लस हो जाएगा। 8 माइनस 4 प्लस रूट 15 बाई 8, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू आपका हो गया 8 माइनस 4 का 4 प्लस रूट 15 बाई 8। अगेन साइन एक्स बाई टू प्लस और माइनस अंडर रूट में 4 प्लस रूट 15 बाई रूट 8, दोनों का स्क्वायर रूट। साइन एक्स बाई टू आपकी ये पॉजिटिव वैल्यू आई, रीज़न मैंने लिखा है कि एक्स बाई टू लाइज इन क्वाड्रेंट 1, ठीक है। तो tan x बाई टू चाहिए आपको, तो cos x बाई टू अपन मतलब sin x बाई टू अपन cos x बाई टू, ये sin x बाई टू, ये cos x बाई टू, 2√2 कैंसिल, अंडर रूट में 4 प्लस रूट 15, अंडर रूट में 4 माइनस रूट 15। अब तीनों को रेशनलाइज कर लो सेपरेटली। ये रेशनलाइज करने में अच्छे से दिमाग लगाना है हमें, बिकॉज ऊपर अंडर रूट है, देखो ध्यान से, नीचे 2√2 है, तो हमें तो √2 से प्रॉब्लम है, तो मैंने √2 से मल्टीप्लाई किया, √2 से डिवाइड किया। अब जैसे ही ये रूट अंदर जाएगा, ध्यान से समझना, ये साइन एक्स बाई टू है, जैसे ही ये रूट अंदर जाएगा ये 2 होके जाएगा, स्क्वायर होकर के जाएगा, है ना। मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। अगर यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई 2 है, ये बाहर निकालते तो स्क्वायर रूट होकर के बाहर निकालते 2√2 बचाते हैं, ठीक है। अब इसको ही अंदर जाने देना है, मतलब इसको अगेन अंदर ले जाते, तो अंदर ले जाएंगे तो स्क्वायर, ये 2 नहीं जाएगा अंदर, अंदर क्या हो जाएगा, स्क्वायर होके जाएगा, तो मतलब 4 मल्टीप्लाई 2 करते हैं, वापिस से √8 आ जाएगा। तो सेम ऐसा ये √2 जो है अभी स्क्वायर रूट के बाहर है, इसके बाहर है, अब इसको अंदर भेजते तो 2 होके जाएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई होकर के ये 8 प्लस में यहाँ पे 2√15। ये एक फंडा जो है वो आपको समझना है अच्छे से, ठीक है। और अपॉन में ये 2√2 मल्टीप्लाई √2 4 हो जाएगा, तो ये आपका साइन एक्स बाई टू का आंसर। सेम ऐसा कॉस एक्स बाई टू में अंडर रूट में 4 माइनस √15 मल्टीप्लाई √2 बाई √2, तो ये √2 होकर के 4, यहाँ पे रूट नहीं लिखा था, ये अगेन 2 अंदर, √2 अंदर जाएगा तो 2 बन के जाएगा, ठीक है। तो 2 4 ज़ा 8 माइनस यहाँ पे 2√15 बाई 4। और tan x बाई टू में ये क्या किया मैंने, रूट में 4 प्लस √15 मल्टीप्लाई, ये अंडर रूट में ये रेशनलाइज किया है नीचे का, देखना ये तो 2 बार हुआ, 4 प्लस √15 4 प्लस √15, तो दोनों का स्क्वायर 4 प्लस √15 का होल स्क्वायर। नीचे अंडर रूट में ए माइनस बी, ए प्लस बी करके, ये माइनस है ना तो ये प्लस, हाँ प्लस बी करके, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा इसका, तो अंडर रूट में 4 स्क्वायर माइनस √15 स्क्वायर, 4 स्क्वायर क्या हो जाता है 16। तो देखो ये ऊपर तो ये स्क्वायर है और स्क्वायर रूट है, हट जाएगा, तो 4 प्लस √15 बचा, 4 का स्क्वायर 16 माइनस √15 का स्क्वायर 15, 16 माइनस 15 1, तो आंसर आपका 4 प्लस √15, ठीक है। तो आज के होमवर्क में आपका ये पूरा मिसलेनियस एक्सरसाइज जो है वो, और एग्जाम्पल जो है जितने भी ये टेक्स्ट बुक के बाकी है ये चैप्टर के, वो एग्जाम्पल आपको लिखने हैं। हम अब नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, तो ये चैप्टर आपको पूरा ख़त्म करना है, राइट। थैंक यू। तो गाइज थैंक यू।